नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 4 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। इनफैक्ट ये गिनती 40 भी हो सकती है और 400 भी हो सकती है अगर हम ढूंढने निकलें तो। बट मेनली मैंने ये 4 ही स्टॉक क्यों कवर करे, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक हैं जो हर एक इन्वेस्टर के जुबान पे रखे हुए हैं, पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं और इनमें ऐसी गिरावट चल रही है जो बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब ऐसे किसी भी भाव से आपने खरीदा है, आप नुकसान में बैठे हो। सिंपल। बड़ी तेजी बनी और फिर करेक्शन शुरू हुई, और जब करेक्शन शुरू हुई तो अभी तक भाव वापस ही नहीं आ रहा है। एक एक करके 4 स्टॉक्स के नाम बताता हूं। पहले इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसके बारे में रिसेंट डेज में मैंने काफी बात करी है। सेकंड अदानी पावर, इसके बारे में भी मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं और अभी ये स्टॉक कंटिन्यू गिरता ही जा रहा है। तीसरा स्टॉक है आपका अदानी ग्रुप से ही अदानी विल्मार लिमिटेड, इस पे भी मैंने काफी वीडियोस बनाई है, पॉजिटिव वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ये स्टॉक चलने के लिए तैयार नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट भेल, इस स्टॉक में काफी इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया और पैसा लगाने के बाद उन्होंने नोटिस करा कि यार हम फंस गए हैं, अब हमारा पैसा, हमारा भाव वापस आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता। अब क्या करें क्या ना करें इसके बारे में बात करूंगा। देखो सबसे पहले तो देखो गिरावट पूरे मार्केट में, पूरे बाजार में, और पोर्टफोलियो वाइज ऑलमोस्ट सबकी पोर्टफोलियो नेगेटिव है। लेकिन अगर आपकी पोर्टफोलियो नेगेटिव है, मार्केट की वजह से नेगेटिव है, तो मेरे को लगता है ये बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होगा आपको कि यार मेरा शेयर ऊपर आएगा नहीं आएगा, मैंने गलत शेयर्स तो नहीं लिए, क्योंकि पूरा बाजार नीचे है इसलिए आपकी पोर्टफोलियो नीचे है। पर्सनली मैं अपनी भी बात करूं तो मेरी पोर्टफोलियो भी डाउन है, उसमें मेरे को कोई टेंशन नहीं लेनी है, मेरे को घबराना नहीं है, मैं परेशान नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं, रिलैक्स हूं, क्योंकि बाजार नीचे है, मार्केट नीचे है, बाजार नीचे है, तो मेरी पोर्टफोलियो कौन सी विदेश से है, मेरी भी यहीं की है ना, तो मैं भी नीचे चला जाऊंगा, क्या हो गया। लेकिन कंसर्न तब होता है जब आप किसी स्टॉक में भारी मोटा पैसा लगा दो और उस स्टॉक को लेकर ऐसी टेंशन क्रिएट हो जाए मार्केट के साथ, यार ये वापस आएगा भी भाव लेकर या नहीं आएगा। तो ये कुछ ऐसे ही स्टॉक्स हैं, बाकी बड़ी लंबी लिस्ट है ऐसे स्टॉक्स की। दोस्तों मैं आपके साथ बात करता हूं सबसे पहले इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। देखो मैंने जो पहले बोला है सेम रिपीट करूंगा, कुछ नहीं बदला। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX के लिए जब तक मार्केट कपलिंग का ओवरहैंग रहेगा तब तक ये टूटता रहेगा। जिस दिन मार्केट कपलिंग लागू हो जाएगा सबसे बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा। अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स में आपको इंपैक्ट भी दिखने लगेगा खराब नतीजों का, और फिर कंपनी धीरे धीरे उसको कैसे भी करके मैनेज करेगी और आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, और तब तक गिरेगा शेयर। उसके बाद कहीं ना कहीं देखो आपके बिजनेस पे डेंट पड़ना है। अब कितना पड़ा, आप कंफ्यूज पड़े हो कैसे इसको टैकल करें, कितना पड़ेगा, कब पड़ेगा, 1000 टेंशन है। डेंट पड़ जाएगा फिर तो आप आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे कि यार इसको अब तो ये हो गया, अब इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। सिंपल है। तो IEX अभी टेंशन का विषय है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म की बात करें तो अभी वहां भी दिक्कत दिखती है, क्योंकि बिजनेस पे इंपैक्ट आने वाला है। अभी तक नहीं आया, आएगा। अब आने के बाद हमें जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कितना इंपैक्ट आया, ठीक है। तब तक तो कहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये स्टॉक 225 रुपए पे था जिस दिन खबर आई थी, ऊपर से 6% ही टूटा था। मैंने उसी दिन वीडियो बना दी, मैंने कहा भैया गया काम से, ये खबर बहुत खराब है, ये टूटेगा शेयर, आप इसको अवॉइड कर दो, इग्नोर कर दो, 220 के नीचे निकल जाना। अब जो निकल गया आप देख लो 189 हो चुका है। अब यहां से कुछ पूछेंगे यहां से भी बेच के भाग जाएं क्या, तो चीजें तो नेगेटिव डेवलप हो रही हैं। बाजार के उछाल में उछल सकता है, लेकिन बढ़ने के लिए आपको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। बाकी स्टॉक कहीं ना कहीं क्वालिटी वाइज, एक्सचेंज वाइज अच्छा है, दमदार है, टेक्निकल टर्म्स पे भी अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मार्केट कपलिंग का ओवरहैंग इसको फंसा के रखा हुआ है। अगला है अदानी पावर। ये स्टॉक मेरे को अच्छा लगता है, मैं पॉजिटिव हूं, मुझे वैल्यूएशंस पसंद है। मैंने आपसे ये भी कहा है कि Q2 के बाद लेना है। Q2 अभी आएगा, जैसे ही नतीजे आएंगे, नंबर्स खराब लगेंगे, अर्निंग पर शेयर टूटेगा, वैल्यूएशन महंगे होंगे, वो स्टॉक गिरेगा तो फिर रीजनेबल होंगे और फिर हमें लेना है। ये सब कैलकुलेशन इसलिए क्योंकि अगर आप Q2 FY24 का देखो तो बेस बहुत हाई है, 8,800 करोड़ के करीब का प्रॉफिट है। उसके सामने प्रॉफिट उतना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम बेस में एडजस्टमेंट थे अदर इनकम के। अब अदर इनकम हर बार तो आती नहीं है, तो अदर इनकम इस बार नहीं आएगी, तो आपको प्रॉफिट देखने में ऐसा लगेगा 50% या 60% या 40% डाउन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट एक्चुअली में वो डाउन नहीं होगा, वो अप होगा, क्योंकि अदर इनकम लास्ट टाइम थी, इस बार नहीं है। अदर इनकम को हटा के देखते हैं, बट
ओवरऑल तो अगर आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर में तो अदर इनकम इंक्लूड है, तो अर्निंग पर शेयर डाउन होने की वजह से इस स्टॉक में थोड़ा पैनिक आएगा, लेकिन ओवरऑल ये स्टॉक अच्छा है, ये ऊपर जाएगा 750-800 रुपए आपको इजीली देखने को मिलेंगे, मैंने आपसे पहले ही बोला है। और अराउंड 580 के समथिंग बड़ा सपोर्ट लेवल भी प्लेस्ड है, तो वो जल्दी से ब्रेक नहीं करना चाहिए, और करेगा अभी तो फिर अगेन 580 के नीचे भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, 540 520 है, वो बाइंग के लेवल्स बनेंगे। तो ये हो गया अदानी पावर पे राय मेरी तरफ से। इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखो, शॉर्ट टर्म के लिए वेट करो और बाय ऑन डिप करो, समय लगेगा लेकिन पैसा बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट है अदानी विलमार। इसके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी नहीं चल रहा। Q2 में नंबर्स दमदार आए, FMCG अच्छा कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक अच्छा करने को तैयार ही नहीं है। अभी 80 के पीई पे है, लेकिन जैसे ही Q2 के रिजल्ट्स आएंगे ये 50 के पीई पे आ जाएगा, नोट माय वर्ड्स। क्यों? क्योंकि नंबर्स में अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, घाटे के सामने मुनाफा आएगा, और अर्निंग पर शेयर बढ़ते ही स्टॉक के वैल्यूएशन डाउन होंगे। जब वैल्यूएशन डाउन होंगे तो स्कोप बनेगा। तो मेरा मानना है कि स्टॉक 400 रुपए तक पहुंचना चाहिए। मैंने काफी बार कैलकुलेशन के माध्यम से समझाया भी है, बट अगर हम कैलकुलेशन के माध्यम से ही सब कुछ होने लगता तो शायद शेयर बाजार बहुत आसान हो जाता। शेयर बाजार दिक्कतें देता है, बट इस स्टॉक को भी मुझे लगता है बेचना नहीं चाहिए, स्पेशली इस भाव पे तो नहीं। 43,000 करोड़ पे फॉर्चून ब्रांड मिल रहा है आपको, तो क्या ही करोगे बेच के। नेक्स्ट है भेल। देखो सरकारी कंपनीज पे मेरा थोड़ा सा डामाडोल रहता है, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि आप कभी कभी क्या, अब भेल देखो 90,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है, समझ रहे हो, ऑर्डर्स दमदार है, लेकिन प्रॉफिट तो बनता ही नहीं। 330 के मल्टीपल्स पे दिख रहा है ये स्टॉक मुझे, ऊपर में करीब 335 का हाई लगा के 258 पे खड़ा है, और नीचे से देखोगे तो 60-70 रुपए से भागा था ये स्टॉक, केवल और केवल इस होप में कि आगे प्रॉफिट आ जाएगा, मार्जिन आ जाएंगे, केवल ऑर्डर मिल रहे थे। अब स्टॉक टूट रहा है। मेरे को लगता है आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास बहुत कंपनियां हैं, ये कंपनी भी नो डाउट काफी ऑर्डर्स रखती है, बट पैसा नहीं बनाती है, तो क्या ही फायदा है। टेंशन बढ़ रही है इस इन्वेस्टर्स के। मैं एक लेवल देना चाहूंगा दोस्तों, वो है आज का हाई 272 का। जब तक वो लेवल ब्रेक ना करे ऊपर की तरफ, तब तक फ्रेश एंट्री या एवरेजिंग के बारे में मत सोचिएगा। ऐसे स्टॉक में बाय ऑन डिप नहीं करनी चाहिए मुझे लगता है जब कुछ लेवल्स ब्रेक हो तो आप सपोर्ट लेके खरीद सकते हो, बाय ऑन डिप कर सकते हो। अदरवाइज मैं तो ऐसे स्टॉक्स में, मतलब मेरे पास जब ऑप्शन और हैं अच्छे, तो फिर मैं यहाँ पे क्यों जाऊँ, सिंपल राय मेरी ये रहेगी। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी सारे के सारे स्टॉक पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a great day, guys.